नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणुवमं गतिं पत्ते ऊक्षामि समय पाउड ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज कर्ता क्रम अधिकार, और इसमें अपना 62 नंबर श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। ये अमृतचंद आचार्य देव का आखिरी श्लोक है। ये 97 गाथा के बाद इन्होंने लगातार 6 कलश की रचना की और आगामी अर्थ का सूचक कलश कहा और भेद विज्ञान की महिमा की। क्या है 62 नंबर कलश? थोड़ी सी चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। देखो क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वभाव की अस्थि और जिनसे परिचय है संयोग शरीर कर्म कषाय की नास्ति। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ क्या निकला? संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं है। कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप की अस्थि और बाकी सब की नास्ति। क्लियर? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ है कि कर्ता स्वरूप नहीं है। ज्ञाता मात्र जानेगा कि करेगा? बोलो। मात्र ज्ञाता स्वरूप है, करता नहीं है। नंबर दूसरा पॉइंट है ना। और नंबर तीसरा पॉइंट, भाई साहब वीडियो ऑफ कर लो। और तीसरा पॉइंट क्या? कि ज्ञाता स्वरूप है, जानने की टेक्निक कैसी है कि जिसे जानता है उस रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है। ठीक है। अब इसका फल क्या हुआ? हमने ऐसा जान लिया तो इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? बोलो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे? आत्मा ज्ञान स्वरूप ऐसा जानकर 3 प्रकार से भेद विज्ञान हुआ। क्या 3 प्रकार से हुआ? बोलो। आत्मा परद्रव्यों का कर्ता नहीं है। स्टार्टिंग से अच्छे से बोलो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ है जड़ स्वरूप नहीं। रिजल्ट क्या निकला इस बात का? देखो पिछली क्लास में भी लास्ट के 15-20 मिनट यही चर्चा की बार बार, है ना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है मतलब जड़ स्वरूप नहीं। तो फिर क्या रिजल्ट निकला? देखो ये फर्क क्या पड़ता है रिजल्ट में और इसमें? क्या फर्क पड़ता है कि ये हो गई आपकी नॉलेज। प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? कि जब हमने ये जान लिया आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जड़ स्वरूप नहीं, जड़ की नास्ति हो गई,
तो सर्व जड़ की टेंशन मिट गई। अरे बात समझ में, ये उसका रिजल्ट है। अब तो अभी तुम्हें जड़ की कीमत आए तो फिर ये वाली बात जानी नहीं गई। क्या बोला? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। पहले ही पॉइंट में बात हो गई, जड़ स्वरूप नहीं। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सब जड़ स्वरूप है। तो क्या हुआ उनसे? उनका टेंशन मिटा। ये मैं हूं नहीं, ये मैं हूं नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इट मीन्स करता नहीं। तो समस्त का कर्तृत्व मिट गया। अरे मैं कर सकता नहीं। बहुत टेस्टी खाना बना तो कह रहे हैं कि बनाया तो राग द्वेष, और ये होता स्वयं जगत परिणाम। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अब कोई प्रशंसा करे तो ज्ञान निश्चिंत है, और निंदा करे कैसी बना दी, क्या बना दी, तो टेंशन नहीं। आई बात ख्याल में? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। नंबर 1 पॉइंट, जड़ स्वरूप नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मतलब कर्ता स्वरूप नहीं। और जानने की टेक्निक कैसी है? जिसको जानता है उस रूप होता नहीं, तो होता नहीं तो शुद्ध बना रहता है। शुद्ध, तीसरा पॉइंट शुद्धता का। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। बोलो, ऐसा जानकर आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध और पर्याय स्वभाव में भी शुद्ध। पर्याय स्वभाव शब्द यूज हो रहा है। ज्ञान पर्याय स्वभाव से भी शुद्ध। तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध। शुद्ध जाना तो क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? हैं? ये लाभ हुआ शुद्ध होना नहीं। शुद्ध हूं कि होना है? अरे शुद्ध होना है, शुद्ध होना है। पर्याय बहुत अशुद्ध है, शुद्ध होना है। तो अशुद्धता की भ्रांति मिटी और शुद्ध होना है, ये टेंशन मिटी। ये रिजल्ट है उसका। रिजल्ट ओरिएंटेड बात होनी चाहिए। क्लियर हो रही सबको? आत्मा प्रभाव का करता है, ऐसा मानना। मानने में, मानना बोलने श्रद्धा की तरफ से। श्रद्धा में होता है मानना और ज्ञान में होता है जानना। तो ये मानना शब्द जब यूज कर रहे हैं तो जानना उसमें गर्भित है और आकुलता उसमें गर्भित है। मैं आत्मा प्रभाव का करता है, ऐसा जानना, मानना, कहना सो व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। और मोर अज्ञान से टेंशन होती है, आकुलता होती है, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, मिथ्याचारित्र होता है। मैं अभी ज्ञाता दृष्टा नहीं, मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना है। ये क्या है? ये अज्ञान, मोह और मिथ्याचारित्र। अब जो भी उपाय करोगे ना ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए, कैसे रहेंगे ज्ञाता? भैया अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहे, तो कैसे रहोगे ज्ञाता दृष्टा? कोई से कुछ मत बोलो। तो तुम जो उपाय करोगे कहाँ से करोगे? पर से करोगे। जो भी उपाय करोगे वो किससे करोगे? पर से। और पर में तुम्हारी चलती नहीं। देखो कल क्या हुआ, कल एक बहुत ही ऐसे एजुकेटेड पर्सन कोई ऐसे घर आए किसी काम से, उनसे मिलना हुआ। तो उनको ये तो पता है कि ये स्वाध्याय करते हैं, स्पिरिचुअल वे में जुड़े हुए हैं। तो उनके शब्द सुनना कैसे शब्द थे। वो कह रहे कि किसी को अपने अनुसार करना
या किसी को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। क्या बोले? किसी को अपने अनुसार या उसको समझाना, उसके हित के लिए उसको समझाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अपन ने क्या आंसर दिया? बोलो, मुश्किल काम है कि नहीं? किसी को समझाना मुश्किल काम है कि नहीं, या सरल काम है? बोलो। यहीं से चर्चा चल रही है, वहीं से आंसर चाहिए। अशक्य है। ये बहुत बढ़िया। कठिन नहीं है, अशक्य है, इम्पॉसिबल है, कठिन नहीं है। कि हम तो समझा लेते हैं, कि जो समझा लेते हैं ना वो कोइंसिडेंस है। उसकी योग्यता समझने की और तुम्हारा समझाने का भाव, ये कोइंसिडेंस है, एक काल प्रत्याशक्ति है। एक काल में दोनों मिल गए, आपने समझाया, वो समझ गया। तो ये कह रहे हैं ये व्यवहारी जनों का मोह है, ये भ्रम है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और समझाने का भाव ये पर भाव है, और इस भाव से ये समझ गया, इस भाव से ये समझ गया, और इसने अहंकार उठाया। क्या? मैंने समझा लिया, मैं समझा सकता हूँ। ये व्यवहारी जनों का, पर को देखकर ये व्यवहारी जनों का मोह है, और हम समझा नहीं सकते, सो बहुत कठिन है। और कठिन काम को क्या करें? सरल करें। कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? कठिन काम को सरल कैसे करें? अभ्यास करो उसका। रसरी आवत जात से शिल्प परत निशान। अभ्यास करो। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ऐसा अभ्यास करो। अपने को मोटिवेटेड रखो, मैं कर सकता हूं, मैं पर का कर सकता हूं। ये क्या है? ये व्यवहारी जनों का मोह है। मोह, मोह क्या चीज है? मोह, रहने दो मोह। अरे मोह मरण है। मोह क्षण क्षण में दुखी होने का कार्यक्रम है। जहाँ मोह है, क्षण क्षण में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं वर्तमान में, और आगामी काल में बंध के कारण है। और ये स्वरूप जान लिया तो ज्ञान क्या हो गया? पर की तरफ से क्या हो गया? निश्चिंत हो गया, निर्भर हो गया। अस्ति से बोलो निश्चिंत हो गया, और नास्ति से बोलो कि उनकी टेंशन मिट गई। किसकी? सारे पर की। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इनकी क्या हो गई? टेंशन मिट गई। अब कषाय उत्पन्न हो रही है। सुनो, जो टेंशन मिटी, जो कषाय मिटी ना, वो अनंतानुबंधी जाति की कषाय मिट गई, टेंशन वाली। वही टेंशन वाली कषाय है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर ही रहूंगा, मैं समझा कर ही रहूंगा, मैंने तो बहुतों को सुधारा है, अरे मैंने बहुत पैसा कमाया, कमा के छोड़ दिया, अरे मैं तो फिर कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह लगा लेना। ठीक है? ये क्या है? ये टेंशन है। अब अप्रत्याख्यान कषाय उत्पन्न हो रही है, और आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। परभावस्य कर्तात्मा। अब इसका परभाव का वो कर्ता नहीं होता, ज्ञाता मात्र है। परभाव उत्पन्न हुआ, कषाय उत्पन्न हुई, उस कषाय का ज्ञाता है, कर्ता नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा उसने जान लिया। परिणाम बिगड़ गए, परिणाम बिगड़े, मैं नहीं बिगड़ा। क्या बोला? परिणाम बिगड़ गए, मैं नहीं बिगड़ा। परिणाम बिगड़ गए, उसका भी ज्ञान। अभी नयों की क्लास में आपको पकड़ में आएगी चीजें। आई बात समझ में? पंडित साहब ने लिखा है ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। ऐसा जानकर क्या हुआ? जागी सम्यक ज्ञान कला है।
जाग गई सम्यक ज्ञान कला। फिर क्या हुआ? दूर भागी मिथ्यात्व बला है, बला उतर गई सिर पे से। दूर भागी मिथ्यात्व बला, कोई बला थी। आगे शब्द बोलेंगे व्यामोह, व्यामोह में फंसा हुआ था। उस व्यामोह के कारण अपना हित का ही अता पता नहीं, वही सही सही लगे। जो कर सकते नहीं उसके लिए ही कर्ता बुद्धि से उसी में उपयोग जा रहा बार बार। अरे वो जरूरी काम है, अरे वो करना है, अरे हाँ ठीक है, अरे हाँ कर लेंगे स्वाध्याय, अरे कम कर लेंगे, अरे ज्यादा कर लेंगे। व्यामोह ये बला है, बला। कर सकते नहीं वो कर लेंगे। वो काम मैंने किया नहीं और जरूरी काम है, हमको ही निपटाना है। भैया तुम नहीं निपट जाना, अनादि से निपट रहे अपने लिए, निपटे निपटाई पड़े हो। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा और पर्याय दुख की उत्पन्न हो रही हैं, अज्ञान मूढ़ादेश की विरोधी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए कल परसों चर्चा की थी, अकारण परमात्मा भेद विज्ञान महाशक्ति है। जीवत चिति ये शक्तियां हैं, त्रिकाली ध्रुव शक्तिमान है और भेद विज्ञान महाशक्ति है। भेद विज्ञान के बिना शक्तिमान समझ में ही नहीं आ रहा, तो बार बार चीजों की शक्ति दिखाई दे रही है जिसमें तुम्हारी चलती नहीं। क्या बोला? देखो कितनी गजब की लाइनें आगे। ये इन सब का ही अर्थ है, ये पंडित साहब की जितनी रचना है वही वही देखेगा। क्या बोला? जागी सम्यक ज्ञान कला है, दूर भागी मिथ्यात्व बला है। अब रिजल्ट, मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, मुक्त स्वरूपो हम। अभी अभी अरे भैया बच्चों की शादी हो जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए नहीं, मुक्त हो। जो ज्ञान अपने को अभी मुक्त स्वीकार करता है और बाहर में होने योग्य परिणमन चलता रहता है। क्या बोल रहे हैं? मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती। ओहो गजब की बात। दृष्टि बाहर कहीं भी न टिकती, ये अस्ति नास्ति। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका मतलब है जड़ स्वरूप नहीं। अब जड़ पर दृष्टि बाहर कहीं भी न टिकती। जब जड़ में नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, तो भाई यहाँ टिकती नहीं दृष्टि। ये रिजल्ट, दृष्टि बाहर कहीं भी न टिकती। ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे फायदा है, इससे नुकसान। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जड़ स्वरूप हूँ नहीं। जड़ मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, यहाँ टिकती नहीं है दृष्टि। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कर्ता स्वरूप नहीं। दृष्टि बाहर करने के कर्ता बुद्धि टिकती नहीं, और जिसे जानता हूँ उस रूप होता नहीं, तो संयोग शरीर कर्म कषाय पर दृष्टि टिकती नहीं। पॉइंट समझ में आया? ये पूरा रिजल्ट हो गया उसका। खबर मिली, अरे उनकी शादी हो गई, अब दृष्टि टिक नहीं रही वहां। बस जाना हुआ प्रयोजन बा ने ज्ञान में ये जान लिया। अब अच्छा, अरे बहुत बढ़िया हुआ, बेचारे बहुत दिन से भटक रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें पता नहीं है, तुमने मिथ्यात्व का बंद कर लिया, चारित्र मोहिनी उस और शादी संबंधी अनुमोदना कर दी। अनंत पाप जिसमें पड़ता है
वो तुम्हारे सिर पड़ेगा। लोगों को बहुत उत्साह आता, इनकी शादी करवा दें, उनकी शादी करवा दें। शादी से कोई सुखी होता है, ये निर्णय करो। और कर सकते कि नहीं, भोग सकते कि नहीं। फिर भी भोगने के परिणाम, और बाहर में इतनी हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, और दोनों की, स्व पर दोनों की हिंसा, 4 हिंसा लगती है एक भोग के परिणाम में। सारी हिंसा किसके बल? तुम्हारे सिर पर। हम तो तैयार हैं मरने, हमको क्या है। लोग तो ऐसा बोलो, बेटा वहां नहीं जाना, वहां पे तकलीफ है, गड्ढा है, अभी रोड तैयार नहीं है, तो भी गिरने तैयार हैं। अज्ञानता की ऐसी कहानी है। मरने तैयार है, हाँ मर जान दो हमें तो, पर हमें तो जाना है। आ रही है बात समझ में? ऐसा जानकर क्या हुआ? कोई परद्रव्य मेरा नहीं, मैं परभाव का करता नहीं। ज्ञान क्या हो गया? ऐसा जानकर पर की साइड से निर्मम हो गया। पर की तरफ से क्या हो गया? निर्मम, निर्मोही। उसको कोई मोह नहीं रहा। मोह क्या है? परद्रव्य मेरा है, मैं उसका हूँ, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। ये त्रिकालवर्ती मोह, ये मोह है। और मैं हूं कौन? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। कितनी चर्चा की जा सकती है इस श्लोक पर? बोलो, अभी भी 3 पॉइंट किसको एकदम बढ़िया तरीके से याद हो गए, जो करके नहीं बोलेगा? बोलो, सभी को ही बोलना है, जितने क्लास में अभी अटेंड कर रहे हैं। लॉजिक से तीनों बातें पक्की हो। ज्ञान स्वरूप हूं तो जड़ स्वरूप नहीं। इसका क्या मतलब है? फिर से सुनना सब लोग। जड़ स्वरूप नहीं मतलब जो जड़ स्वरूपी है वो मैं नहीं हूं। तो जड़ स्वरूपी कौन कौन है? कि संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये सब जड़ स्वरूपी हैं। पहले चर्चा हो गई पूरी, अच्छी लगातार चर्चा चली आ रही है। ये सब जड़ स्वरूपी हैं। तो मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, जड़ स्वरूपी नहीं हूँ। एक पॉइंट हो गया। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, इसका मतलब है करता नहीं हूँ। ये सारे होते हैं, मैं इनका करता नहीं हूँ। होते हैं, करता नहीं हूँ। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय का मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि 24 घंटे इसको संयोग, शरीर, कर्म दिख रहे हैं और आत्मा नहीं जानने में आ रही। और इनका मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि बनी हुई है। तो ये सब मिटना है और भगवान आत्मा को जानना है। इतना बड़ा काम होना है। तो अभी डिसीजन की प्रोसेस नहीं बन पाएगी तो अनुभूति कैसे होगी और दुख कैसे मिटेंगे? आ गई बात ख्याल में? और तीसरा पॉइंट है, हाँ हम तो जान रहे हैं। अरे जान रहे हैं, जैसे आंख जानती है ना, कोई पर पदार्थ आंख में प्रवेश नहीं होते। आंख बनी रहती है, सबको जान लेती है। और आंख में कुछ भी नहीं होता। आंख अग्नि को जाने तो आंख जलती नहीं है, आंख गर्म नहीं होती। जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है? सारे ही जीवों की। जिसको जान रहा हूं वो मेरे ज्ञान में नहीं प्रवेश होते। ज्ञान उससे अच्छा बुरा नहीं होता। और ऐसे स्वरूप नहीं जानने से अज्ञान चलता चला आ रहा है। जैसे मान लिया कोई पाप भाव को जाना, 4 लोग खड़े थे, सब अच्छे लोग, और उनके बीच में क्रोध उत्पन्न हो गया। देखो अब दीनता आएगी। अगर ये तैयारी नहीं होगी ना तो दीनता आएगी, और दीनता आएगी अनंत कर्म बनेंगे। अरे इतने लोगों के बीच में गुस्सा आ गई, फालतू में आ गई, वैसा तो हम बोलना नहीं चाहते थे, तुम नहीं बुलवा दिया। पत्नी पर क्रोध करेगा और क्रोध बढ़ता चला जाएगा और क्रोध बढ़ जाएगा। दीनता लास्ट में दीनता में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे टाइम वही चलता रहेगा। क्यों? मैं इसका करता हूं और क्रोध से मैं बुरा होता हूं।
क्रोध मेरे ज्ञान में घुस गया, वो ज्ञान क्रोध से खराब हो गया। या तो कह रहे हैं कि मैं क्रोध ही नहीं हूं। पहला पॉइंट, मैं तो क्रोध हूं ही नहीं। देखो इसका बहुत भाव आसन से एग्जाम्पल समझना। एक व्यक्ति है और उसका एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया। व्यक्ति हाथ टूट गया, सुनना बहुत ध्यान से, हाथ टूट गया। अब ये हम दूर से देख रहे हैं, अभी दृष्टांत चल रहा है, दूर से देख रहे हैं, तो क्या क्या जानने में आ रहा है कि इसका हाथ टूट गया। तो ऐसा जानने पर इसका हाथ टूट गया तो हमें ये ज्ञान तो हो रहा है कि इसको कैसा दुख हो रहा होगा, बेचारा दुखी होता होगा, दृष्टांत चल रहा है। लेकिन हमको दुख नहीं होता ऐसा जानने से। किसी का हाथ टूट गया ऐसा जानने से हमको दुख होता है, जैसा दुख उसको हो रहा है। पेन कहते हैं ना, वो ही जान है, जिसकी पीड़ा वो ही जान है। तो वो हम जान तो रहे हैं कि हाथ टूटा है, परंतु हमें उसके जैसा दुख हमको क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो पर द्रव्य है। और क्या बोल रहे हैं, चलो भैया डॉक्टर को ले जाओ, ऐसा करो ऐसा करो, पर वो उसको तो वो कंटिन्यूस पेनफुल हो रहा है, उसको तो कंटिन्यूस, पर ऐसा पेन हमको नहीं हो रहा, क्योंकि ज्ञान में वो परभाषित है। ऐसे ही ज्ञान में यहाँ ये परभाषित हो और सचमुच में यहाँ हाथ टूटे और अनंतानुबंधी अभाव का हो रखा है, इसको जड़ रूप जाना है, तो वो पेनफुल नहीं होता, क्योंकि ये पर है। ऐसा ज्ञान स्वरूप जान के निर्मम हो गया। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो देह मेरी कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो शरीर संयोग मेरे कुछ नहीं, पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। क्यों? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधन्यत करोति। क्या किसी की माँ उसके हाथ में देखते 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 मर गई, जीवन भर की टेंशन, क्या मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया। जीवन भर का एक उसको कलंक लग गया माथे पर। और कहो दुनिया भी क्या तू समय पे नहीं आया, ऑफिस छोड़ के नहीं आ सकता था, तू पैसे नहीं खर्च कर सकता था, दुनिया भी उस पर आरोपित कर रही है। आ रही है बात समझ में? और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जाना, और होता स्वयं जगत परिणाम, ये सारा जगत का परिणाम है, और ज्ञान निर्मम हो गया। अद्भुत बात है, समझ में आ रही है बात? ऐसा, और जिसको जान रहा है उस रूप होता ही नहीं, कभी नहीं होता। उस रूप होता तो सबसे बड़े दुखी केवली परमात्मा होते। तो लोक को जान रहे लेकिन दुखी नहीं होते। क्यों? दुख तो अपने अज्ञान से होता है, भ्रम से होता है। सुनना उनको अज्ञान है ना भ्रम है, और शेष कसाय से होता है। वो सारी कसाय मिट गई। जानना स्वभाव बचा रहेगा तो जानने से दुख होता ही नहीं। देख लो केवली परमात्मा को जानने से दुख होता ही नहीं। पूरे लोक को जान रहे, दुखी नहीं हो रहे। क्यों? दुख का कारण अज्ञानता, भ्रांति और राग द्वेष है। वो दुख का कारण मिटाने की चर्चा चल रही है। क्या आप तैयार हो अपना दुख मिटाने के लिए? अभी इतनी खुशी होती है कि अभी एक देवलाली में महिला शिविर लगा, जिसमें सब गर्ल्स थी। महिलाओं में भी मतलब कोई ऐसा हम लोगों की एज जैसे लोग, सब बच्चे थे।
एसपी भारिल की बेटी ने 3 टॉपिक कवर किए। जिसको इतने छोटे से देखा, आज वो विदुषी के रूप में आज समाज के सामने आई है। 3 पॉइंट लिए उसने। धर्म करना कूल है, अपनी भाषा में धर्म करना कूल है। दूसरा पॉइंट आया, क्या हम वर्तमान में दुखी हैं, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट मेरे को मिस हो रहा है, वो बच्चे चर्चा कर रहे हैं। धन सुख का कारण नहीं, बच्चे चर्चा कर रहे हैं। बोलो, धर्म सुखी होने का ही तरीका है, मात्र इसी से सुखी हो सकते हैं। बोलो, इन छोटे बच्चों पे तो आज बहुत सारे काम हैं, बाहर दृष्टि से देखें तो। बोलो, हम लोग तो रिटायर्ड पर्सन हैं, वो अब तैयारी नहीं तो कब होएगी। आ रही बात ख्याल में? तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये व्यवहारी जीवों का मोह है। व्यवहारी जीव मतलब कौन? व्यवहारी जीव कौन? जो निश्चय को भी नहीं जानते और व्यवहार को भी, दोनों को ही नहीं जानते। जो निश्चय को जानेगा वो व्यवहार को भी जानेगा, जो व्यवहार को जानेगा वो निश्चय को भी जानेगा। तो जो निश्चय व्यवहार दोनों को ही नहीं जानते, है ना। और जो व्यवहार के वचन है उन्हीं को परमार्थ समझते हैं, सो व्यवहारी जन है। व्यवहारी जन मतलब कौन? जो व्यवहार को ही परमार्थ जाने, जो उपचार को ही परमार्थ जाने। वस्तु स्वरूप तो जानते नहीं, न निश्चय को जानते। न व्यवहारी जन व्यवहार को तो जानते हैं कि नहीं, न व्यवहार को जानते न निश्चय को जानते। ये दोनों न व्यवहार न निश्चय न जानने की प्रोसेस में होते हैं, तत्व निर्णय की प्रोसेस में होते हैं, या फिर सम्यक ज्ञानी जीवों को होते हैं। सुनना तो उनके पास तत्व निर्णय की प्रोसेस है, और न वे सम्यक ज्ञानी है। व्यवहारी जन मतलब मूढ़, अज्ञानी, ठीक है। निर्णय ऐसा हमने जाना, इस निर्णय का रिजल्ट क्या है? ज्ञान संयोग शरीर कर्म कषाय से रिलैक्स हो गया। और यहाँ तक ही नहीं, एक समय की जानने वाली पर्याय से भी रिलैक्स है। किस गे को जानूं, किसको नहीं जानूं, किसको हटाऊं, किसको मिलाऊं, जो कुछ भी जानने में आ रहा है, एनीथिंग। बोलो, ज्ञान किस किस को जान सकता है? संयोगों को जान सकता है, शरीर की क्रिया को जान सकता है, कर्म दिखते नहीं, कषायों को जान सकता है। अब दिन भर यही जानने में आते हैं अज्ञानी को, आत्मा तो जानी नहीं है। तो ये सब जानने में आने पर भी मैं कभी भी इन रूप नहीं होता, मैं ज्ञाता दृष्टा ही बना रहता हूँ। क्रोध को जाना, मैं जानने वाला पदार्थ हूँ, चैतन्य धातु हूँ, चैतन्य धातु। और इन किसी भी चीज से ना अच्छा होता ना बुरा होता। इस किसी भी चीज से अच्छा बुरा नहीं होता। तो इन सब से मुक्ति मिल गई, इन सब से मुक्ति मिल गई। मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, अब दृष्टि इधर नहीं टिकती। किसी ने बोला, अरे उनकी शादी तो टूट गई, दृष्टि नहीं टिक रही उधर। क्या होता? स्वयं जगत परिणाम, कोई जगह का। अब उसमें नए राग देश उत्पन्न नहीं हो रहे, अनंतानुबंधी जाति उत्पन्न नहीं हो रही। घर में कोई चीज खराब बन गई, दृष्टि बाहर न टिकती। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो ज्ञान अच्छा, अभ्यास ये नहीं करना कि चुप रहेंगे, हम तो चुप रहेंगे,
अब कोई कुछ बोले हमें, पस फॉर्मेशन तो अंदर चल रही है, अभिप्राय खोटे अंदर चल रहे हैं और चुप रहेंगे, वो मौन कुछ काम का नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक शांति के वृक्ष पर मौन के फल लगते हैं, आनंददायी। अंदर में अभिप्राय विपरीत है, सोच नेगेटिव है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव चल रही है और बाहर में मौन हो गए। पंडित साहब बोलते हैं कि दो काम करते हैं लोग, या तो बड़बड़ बड़बड़ करते हैं या फिर मौन रहते हैं, बीच का रास्ता नहीं होता। सही गलत का निर्णय करो, क्या करो, हित अहित का निर्णय करो, स्व पर का निर्णय करो, निर्णय करो। अब स्यादवाद है, स्यादवाद है, कहाँ पर मौन रहना है, कहाँ पर बोलना है, स्यादवाद है। तुमने कही थी मौन रहो तो अब मौन ही रहेंगे, तुमने कहीं बोला करो तो फिर हम बोलते ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले तो अभिप्राय सही करो। फर्स्ट फॉर्मेशन है वो अभिप्राय, कैंसर में बदल जाती है। जीवन भर बोला कुछ नहीं और है ना ऐसे कुचुर पुचुर के परिणाम से नरक चले गए। वो तंदुल मक्ष ने एक मछली नहीं खाई, वो रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया, और गजब की बात वो मेंढक पूजा नहीं कर पाया और परिणाम से स्वर्ग चला गया। वे बंदर सूकर विचार थे ना, उन आहार दान नहीं कर पाए लेकिन उनके साथ साथ चले गए स्वर्ग, उनके साथ साथ स्वर्ग चले गए और उनसे पहले मोक्ष भी चले गए, उनसे पहले। गजब की बात है। इसलिए कितना आवश्यक है इस बात को समझ में आना और समझ में आकर टेंशन रिलीज होना, राग द्वेष का अभाव होना, और फिर बारंबार इसी ये पॉजिटिव के अभ्यास है। मौन रहने का अभ्यास नहीं, कम खाने का अभ्यास नहीं, घूमने फिरने छोड़ने का अभ्यास नहीं, ये अभ्यास नहीं है। क्या बोला? मच्छर काटे तो काटने दो, अपन तो परिसर सहने का अभ्यास करो। परिसर सहने का अभ्यास नहीं। अरे बेबी तो सहन करते हैं परिसर, अरे उनको तो अंतरंग में कषाय का अभाव हुआ है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, इस ज्ञान स्वरूप के आश्रय से कषाय का अभाव हुआ है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड बात है। आ गई बात ख्याल में? ऐसी बात है। कितने बज गए? देखो आगे की गाथा में अब क्या कह रहे हैं। अब कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं। व्यवहारी जन मतलब बोलो, अभी अभी बोला। व्यवहारी जन मतलब शांतनु, जो व्यवहार और निश्चय को नहीं जानते। हाँ, और हाँ, बात पूरी नहीं हुई अभी। जो व्यवहार को ही परमार्थ जानता है, निश्चय व्यवहार को तो जानता ही नहीं, लेकिन व्यवहार को परमार्थ जानता है। जिनवाणी में कहा कि तुम संगी पंचेंद्रिय हो, तो ये अपने को शरीर वाला जानता है, जो व्यवहार का कथन था। ये व्यवहारी जन अर्थात अज्ञानी। ठीक है, ऐसा लिखा है ना, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। बहुत मुश्किल है। जो जागता व्यवहार में वो सो रहा निज कार्य में। एक समय में एक ही काम होएगा। अपने उत्थान में तो सो रहा है, अपने पतन में जाग रहा है। बोलो कैसी बात है। जहाँ अपना तो उनसे बात नहीं करें, तो उनसे नहीं करें, तो फिर ये नहीं करें, तो फिर वो नहीं करें। भैया थोड़ा अब परमार्थ में जागो, जागने का समय आया है।
हे चेतन राजा जागो, कहती है माँ जिनवाणी, अब मोह नींद मत सो। मोह की नींद अब नहीं सो, अब तो जाग जाओ। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यवहार से अर्थात व्यवहारी जन मानते हैं कि जगत में आत्मा घट पट रथ इत्यादि वस्तुओं को और इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को तथा शरीर आदि 9 कर्म को करता है। व्यवहारी जन ऐसा। अब देखो आचार्य भगवान ने स्टार्टिंग से कितनी पारमार्थिक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की पूरे पूर्व अधिकार में त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करी और कर्ता कर्म अधिकार के स्टार्टिंग में धुआंधार चर्चा की, और फिर वापस आचार्य भगवान प्रमाण की स्थापना कर रहे हैं द्वारा से। बोलो कितनी मेहनत का काम है। आप कैसे उतारोगे गुरुओं की मेहनत का उपकार? बोलो कैसे लिखी होगी जिनवाणी, कैसे लिखे होंगे ताड़पत्र। ऐसा कहते हैं कि गर्दन टेढ़ी हो गई थी, कैसे लिखे होंगे। ये कोई फॉर्मेलिटी का काम नहीं है कि आ गए बैठ गए सुल्ली चले गए। बहुत सिंसियरिटी का काम है। व्यवहारी जन ऐसा मानते हैं कि रथ घट पट रथ, अब आचार्य भगवान को जंगल में जय दिखा होगा घट पट रथ। अब आज का नहीं बोला क्या कि मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक, खाना पीना इडली समोसा, ये नहीं लिखा। धंधा पानी सब लगा लो अब इसमें। इनको मैं करता हूँ, ऐसा व्यवहारी जन ऐसा मानते हैं। ठीक है, देखो इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात है। जैसे आपके घर में कोई नौकर है और आपको उसके प्रति बहुत विश्वास है ना, और आपको पता चल जाए कि किसी ने कहा कि अरे आपका नौकर तो ऐसा बोलता है, वहाँ पे हमने देखा अंगूठी बेच रहा था। वो कह रहे नहीं नहीं हमारा नौकर तो बहुत ही ईमानदार है ना। तो देखो आजकल तो सीसीटीवी लगे हैं, देखो सीसीटीवी देखो। तो देखा वो तो बड़े प्रेम से ऐसा गिलास में जूस भर के, मैडम जूस पी लो, मैडम आपकी तबीयत सही नहीं है, मैडम मैं सेवा करूँगा, आप भी कोई चिंता नहीं करो, मैं हूँ, आपके घर के कोई सुने नहीं सुने मैं सुनूंगा। और ऐसे बातें करते करते मैडम ने करवट बदली और माँ पे उनकी अंगूठी रखी थी, उठाई जेब में रख ली। कैसा दिख रहा है मैडम? मैडम मैं आपकी सेवा करूँगा जीवन भर। मैडम क्या बोलेंगी? माँ तो बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। अब सीसीटीवी में देखा, देखते से क्या हुआ? प्रश्न ये है, बोलो ऐसा जानते से क्या होएगा? उसके प्रति क्या हो गए? निर्मम हो गए। चल भैया निकल ले तू अब चल। मुकर नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा। अरे हमने देखा ना, अपनी आंखों से देखा। क्या होता है? ज्ञान तुरंत निर्मम होता है। ऐसे यहाँ पर कहना है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ ज्ञान वाले हो तो जड़, ये जड़ है, ये मैं नहीं हूं, तो ज्ञान उसकी तरफ से निश्चिंत निर्भर हो, रिलैक्स हो, उसका कर्तापना मिटे। और उनको जानने से मेरे में कुछ नहीं हो रहा। ऐसा अपनी अस्थि की स्वीकृति और अनंत पर की नास्ती हो गई। इतना बड़ा काम हो गया। ये चर्चा उन तीनों पॉइंट में। ठीक है, अगली गाथा का स्वाध्याय कल करेंगे और विचारना, और जितने लोग ऐड होंगे वे सबसे पहले 3 पॉइंट सुनाएंगे। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।